आज हम C++ में enum डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो enum डेटा टाइप होते क्या हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो enum डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं बेसिकली। एक होते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एंड सेकेंड होते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ऑलरेडी आपने पढ़ लिए हैं सी प्रोग्रामिंग, जावा और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूं जिनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, मीन्स जो सबसे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इसमें हमारे आते हैं इंट, फ्लोट, डबल, कैर। इसके अलावा अगर आप देखें, हाँ, तो ये सारे आपके क्या हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इनको आप एक्सटेंड कर सकते हैं इन सारे डेटा टाइप्स को लॉन्ग शॉर्ट की फॉर्म में। इट्स अप टू यू, वट एवर योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे प्रिमिटिव जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किए जा सकते, और प्रिमिटिव की हेल्प से जो नई डेटा टाइप आप बनाते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट, उनको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्या है, इनम इनम एक ऐसा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ये आपका डेटा टाइप का नाम हो गया वीक, जिसमें कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ आती हैं। अगर मैं इसको बात करूं फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज़ की, फिक्स सेट ऑफ वैल्यू या लिमिटेड वैल्यू, फिक्स सेट ऑफ वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि वीक जो डेटा टाइप है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप इससे कोई वेरिएबल बनाएंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ 7 वैल्यू डिफाइन हो सकती हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और एक और चीज़ यहाँ पे जानने की है कि जो फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं वो किसी ना किसी इंटीजर कांस्टेंट से बाइंड रहती हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो मंडे जो सबसे स्टार्टिंग वाला वेरिएबल आपका है, जो सबसे स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, वो 0 से बाइंड रहेगी। देन आपकी बाकी वैल्यूज़ इंक्रीमेंटेड वे में इंटीजर कांस्टेंट से बाइंड रहती हैं। तो ट्यूसडे यहाँ पे 1, वेडनेसडे 2, थर्सडे 3, देन फ्राइडे 4, सैटरडे 5 एंड संडे 6। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे वैल्यू बाइंड रहती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग फ्रॉम टू द लास्ट वैल्यू, विच एवर वैल्यू वी गेट। सो यहाँ पे संडे की वैल्यू हो जाएगी 6। अब अगर आपको इस डेटा टाइप से कोई नया वेरिएबल बनाना है तो आपको क्या करना है, इनम वीक देन वेरिएबल नेम। तो आपने वेरिएबल नेम लिखा है डे, और इस डे में आपको इन 7 वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू पुश कर देनी है। आपने यहाँ पे थर्सडे पुश किया है तो थर्सडे के लिए जो इंटीजर कांस्टेंट होगा वो होगा 3। आप जब थर्सडे को प्रिंट कराने जाएंगे तो आपका यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट प्रिंट होगा। तो ये बेसिकली इनम के बारे में कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट पिक्चर थी। ये फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यू कंटेन किए हुए होते हैं। अगर हमने यहाँ पे 2 ही वैल्यू डिफाइन की तो आप 2 ही वैल्यू अपने वेरिएबल्स में दे सकते हो, और ये वेरिएबल्स या ये वैल्यूज़ इंटीजर कांस्टेंट से बाइंड रहती हैं। तो आई थिंक आपको इनम समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं।